हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड सेंटर। आज के इस वीडियो में हम आपको शलवार की स्टिचिंग दिखाने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इस शलवार की कटिंग बताई थी। अगर आप इसकी कटिंग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके इसकी कटिंग देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी स्टिचिंग दिखा देते हैं। तो हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी कटिंग की हुई शलवार है, जिसमें हम सबसे पहले बॉटम पार्ट में इस कली के एक हिस्से को उठाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर शलवार की 4 कली है, जिसमें से हम सबसे ऊपर वाली कली को उठाएंगे और बॉटम पार्ट के कपड़े पर साइड में रख देंगे। ध्यान रखना है, हमें सिर्फ एक कली को ज्वाइन करना है ऊपर के एक कपड़े पर, और यहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी है। और फिर सेम इसी वाली कली में हम सबसे नीचे वाली कली को ज्वाइन करेंगे। देखिए इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। हमें स्टिचिंग करते वक्त ध्यान रखना है, जब हम पार्ट में कली ज्वाइन करेंगे तो हमें एक कली जब ज्वाइन करेंगे तो वो हमारी ऊपर की तरफ आएगी, और उसी पार्ट में हम जब दूसरी कली को ज्वाइन करेंगे तो वो कली हमारी नीचे की तरफ आएगी। देखिए इसे इस तरीके से रखकर हम स्टिच कर लेंगे। अब इसी पार्ट में हम एक कली और ज्वाइन करेंगे। ये हमने एक तरफ एक कली ज्वाइन कर ली है, अब दूसरी तरफ दूसरी कली ज्वाइन करेंगे। हमें पार्ट का हिस्सा सीधा रखना है और कली उस पर उल्टी रखाएगी। देखिए अब हम जब इसको स्टिच करने के लिए पलटाएंगे तो इसमें कली नीचे की तरफ जाएगी। इस तरीके से हम जमा कर इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए पार्ट में हमारी दोनों तरफ कली हमने जॉइंट कर ली है। अब हम इसमें मियानी वाला हिस्सा ज्वाइन करेंगे। जैसा कि हमने कटिंग के वक्त आपको शलवार जिस तरीके से जमा कर बताई थी, और मियानी हमने जहाँ रखी थी, ये देखिए ये हमारी लटक के वहाँ से हम मियानी के हिस्से को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से हम इसे तिरछे में कली पर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। देखिए जमाते हुए आधा इंच हिस्सा हमें सिलाई में रखना है और हम इसे इसमें स्टिच कर लेंगे। देखिए ये हमारी मियानी स्टिच हो गई है। अब ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरी कली में भी मियानी ज्वाइन कर लेंगे। जैसे हमारे पास 4 कली के हिस्से हैं, वैसे ही कली में ज्वाइन होने के लिए 4 हिस्से मियानी के भी हैं। देखिए ये आधा इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए हम यहाँ पर मियानी को स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरफ भी हमने मियानी ज्वाइन कर ली है। अब हम शलवार के पाँचे की मोहरी बनाएंगे। मोहरी बनाने के लिए हम पाँचे की लंबाई के बराबर ही बुकरम का 1 इंच चौड़ा टुकड़ा ले लेंगे। हमें ध्यान रखना है, मोहरी हमें उल्टी तरफ से बनानी है। देखिए जिधर हमारी कली की सिलाई आ रही है उसी तरफ हमें, वो हमारा उल्टा हिस्सा है, और उसी तरफ से हम मोहरी बनाएंगे। मोहरी बनाने के लिए बुकरम को नीचे की तरफ से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए उसे बुकरम के ऊपर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से आधा इंच कपड़े को हम बुकरम के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब इस बुकरम को हम अंदर की तरफ एक फोल्ड ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे एक फोल्ड कर लिया है, और इसके किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे, इसे अच्छे से जमाते हुए, ताकि हमारी मोहरी में शल ना आए।
और हम इसमें सिलाई लगा देंगे बुकरम के किनारी वाली साइड पर। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि हमें बुकरम और कपड़ा दोनों पर सिलाई लगानी है। ऐसा ना हो कि हमारी सिलाई कपड़े पर लग जाए और बुकरम से नीचे उतर जाए। देखिए बिल्कुल किनारी पर लगाते हुए हमें सिलाई बुकरम और कपड़े दोनों पर आने देना है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब मोहरी की डिज़ाइन के लिए हम बुकरम के निचले सिरे पर सिलाई लगाएंगे। देखिए जो हमारा मोहरी का सबसे नीचे वाला हिस्सा है हम उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम किनारी पर सिलाई कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर सिंपल मोहरी बना रही हूँ लाइनिंग वाली, इसलिए मैं इसी सिलाई के पास एक सिलाई और लगा लूँगी। बराबर से एक सिलाई मैंने और लगा ली है और इस सिलाई के पास में एक सिलाई और लगा लूँगी। तो यहाँ पर मेरी लाइनिंग वाली मोहरी तैयार हो जाएगी। हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है और जो एक्स्ट्रा बुकरम बाहर निकल रहा है हम उसे कट कर लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमारी मोहरी बन करके कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरीके से हम शलवार का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। आइए अब हम आपको बेल्ट कंप्लीट करना सिखा देते हैं। बेल्ट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमें बेल्ट में जॉइंट लगाना है, क्योंकि हमारे बेल्ट की चौड़ाई कम आ रही थी, इसलिए हमने उसमें 5 इंच का जॉइंट लगाया था। हम बेल्ट के टुकड़े को जॉइन करके बेल्ट कंप्लीट करेंगे। अब हम बेल्ट की लंबाई के एक सिरे की तरफ से कपड़े को डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। देखिए थोड़े से तिरछे करते हुए हम तकरीबन 2 इंच की सिलाई लगाएंगे। देखिए डबल फोल्ड में लेते हुए हमने 2 इंच की सिलाई लगाई है। अब जिस सिरे पर हमने सिलाई लगाई है ठीक उसी के अपोजिट सिरे पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इसके हम अपोजिट सिरे पर दूसरी साइड भी हम डबल फोल्ड लेते हुए 2 इंच की सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और हम 2 इंच की सिलाई इस तरफ भी लगा लेंगे। दोनों सिरों पर हमने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई हमें बेल्ट के उल्टी तरफ लगानी है। अब नेफा बनाने के लिए हमने आधा इंच कपड़े को ऊपर की तरफ से फोल्ड किया है और उसके बाद 1 इंच लेते हुए फोल्ड करेंगे। देखिए पहले हम कपड़े को आधा इंच फोल्ड करेंगे और उसको फिर हम 1 इंच आगे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। नेफे की सिलाई का भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हमारे बेल्ट की उल्टी साइड ही आना चाहिए। देखिए ये आधा इंच का हम कपड़ा पकड़ेंगे और फिर 1 इंच मोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से आप इसे धीरे धीरे चुटकी से पकड़ते जाइए और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाते जाइए। इस तरीके से हमारा कमर बंद डालने के लिए हम शलवार का नेफा तैयार कर लेंगे। ऐसे ही हम सिलाई लगाते हुए पूरा नेफा कंप्लीट कर लेंगे। नेफे में शल नहीं आए इसका हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे हम पकड़ते जाएंगे कपड़े को और फिनिशिंग से सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए लास्ट में हम पक्की टाकी करके सिलाई से कपड़ा निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा नेफा बनकर कंप्लीट है। अब हम बेल्ट को डबल घड़ी करेंगे। देखिए बराबर से पकड़कर हमने इसकी डबल घड़ी कर दी है और बिल्कुल सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे। थोड़ा सा कपड़ा कट करके हम निशान डाल लेंगे। अब हम इसे 4 घड़ी में घड़ी करेंगे। देखिए ये हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और अब इसका सेंटर पकड़कर हम यहाँ पर भी एक कट लगा लेंगे।
इस तरीके से हमने बेल्ट में निशान डाल लिए हैं। एक निशान हमने बिल्कुल सेंटर में लगाया है और 2 निशान हमने उस सेंटर से और सेंटर लेते हुए लगा लिए। हमारा बेल्ट बनकर तैयार है। अब हमने जो शलवार के दोनों पार्ट तैयार किए थे हम उनको जॉइन करेंगे। देखिए, एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, कली वाले हिस्से से जॉइन करते हुए हमें मियानी तक दोनों पार्ट को जॉइन करना है। ये देखिए, ये हमारा दोनों पार्ट जॉइंट हो चुके हैं। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे। हमने ये दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है। अब हम बेल्ट रखेंगे और इसमें शल भरना स्टार्ट करेंगे। अब हम बेल्ट को ओपन करेंगे और जो हमने बिल्कुल सेंटर का निशान लगाया था वहाँ से हम शल भरना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा सेंटर का निशान है ये हमारा बैक साइड आएगा। देखिए, अब उसका सेंटर पॉइंट और हमारी शलवार की मियानी से ये भी हमारी शलवार का सेंटर पॉइंट होगा। तो उस सेंटर पॉइंट के ऊपर हम मियानी वाला सेंटर पॉइंट रखेंगे और तकरीबन 3 इंच की सिलाई लगाएंगे। देखिए, हमें सिलाई कहाँ तक लगानी है, हम इस तरीके से फिंगर से नाप लेंगे। ये देखिए, तो यहाँ तक हम 3 इंच सिलाई लगा लेंगे। यहाँ तक हमें सिंपली सिलाई लगानी है। अब यहाँ तक हमारी सिलाई पूरी होने के बाद हम बैक साइड में छोटे छोटे से 3 शल लेंगे। देखिए, जब हम बैक साइड के शल लेंगे तो एक ध्यान रखना है हमें कि बैक साइड के शल का मुंह हमारी तरफ आना चाहिए। देखिए, ये हमने पहला शल भर लिया है, इसका मुंह हमें हमारी तरफ रखना है और छोटे छोटे शल लेना है हमें। और ये दूसरा शल भरेंगे, उसका मुंह भी हम हमारी तरफ आएगा। देखिए, दूसरा शल लिया है, सिलाई लगाएंगे, फिर हम एक छोटा शल और लेंगे। देखिए, ये हमने एक शल और ले लिया है और सिलाई लगा ली है। देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 शल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमने जो एक निशान और लगाया था, हमने 3 निशान लगाए थे, उसमें से एक सेंटर का था और ये उसके बाद वाले सेंटर का। तब हमें यहाँ तक बेल्ट का कपड़ा और हमारे कली के पार्ट का कपड़ा एक के ऊपर एक रखना है और वहाँ तक हम सिंपली सिलाई लाएंगे। देखिए, उस निशान तक हम सिलाई ले आए हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट के लिए शल भरना स्टार्ट करना है। तो हम चुटकी से थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे और शल भरना स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है हमें, फ्रंट पार्ट के लिए हम जो शल देंगे उस शल के मुंह हमारे मशीन की तरफ जाना चाहिए। जब हमने बैक पार्ट के लिए शल दिए थे तो बैक पार्ट के लिए जो शल दिए थे उसका मुंह हमारी तरफ था और हम फ्रंट पार्ट के लिए जो शल देंगे उसका मुंह हमारा मशीन की तरफ रहना चाहिए। देखिए, हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाते जाएंगे और शल भरते जाएंगे। शल देते टाइम आपको ध्यान रखना है कि कहीं हमारे बेल्ट के कपड़े में भी शल ना आ जाए, इसलिए हमें बेल्ट के कपड़े को ठीक से जमाते जाना है और ऊपर के कपड़े से शल देते जाना है। जो हमारे फ्रंट साइड के शल हैं वो बैक साइड के शल से थोड़े से चौड़े रहते हैं। बैक साइड में हम छोटे छोटे शल देते हैं और फ्रंट साइड में थोड़े से बड़े शल देते जाएंगे। देखिए, इस तरीके से हम शल देते जाएंगे और सिलाई को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब ये हमारा लास्ट पार्ट आ गया है। अब यहाँ हम बेल्ट और पार्ट के मुंह को आपस में मिला लेंगे। अब जो कपड़ा बचा है हमारे पास उसका हम एक लास्ट शल दे लेंगे। देखिए, ये हमने शल दे लिया है और सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब ये तो हुए हमारे एक साइड के शल। अब हम इसके दूसरी तरफ शल भरना स्टार्ट करेंगे। जहाँ सेंटर से हमने एक तरफ के शल देना स्टार्ट किए थे वहीं से हम अब अपोजिट साइड के भी स्टार्ट करेंगे और उसी तरीके से तकरीबन 3 इंच कपड़ा छोड़कर बैक साइड के लिए फिर से छोटे छोटे 3 शल दे देंगे। देखिए, बैक साइड के शल हमारी तरफ मुँह करके हमें देना है। देखिए, ये शल बिल्कुल
छोटे छोटे देना है हमें। वैसे तो पटियाला शलवार में सिर्फ एक ही तरफ मुँह करके शल दिए जाते हैं, बट अगर हम किसी हेल्दी लेडी की शलवार बना रहे हैं तो पीछे के जो हम 3 शल छोटे छोटे से देते हैं वो शलवार बहुत ही कंफर्टेबल बैठती है। इसलिए आप जब भी किसी हेल्दी लेडी का सूट बनाएं तो उसमें ये 3 शल पीछे की तरफ दें, बाकी के शल आगे की तरफ दें, तो इससे शलवार बहुत ही कंफर्टेबल बैठेगी। देखिए जिस तरीके से हमने एक तरफ के शल दिए हैं वैसे ही सेम हम दूसरी तरफ के भी शल देना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सेंटर के बाद वाला सेकंड सेंटर है जिस पर से हमें अब फ्रंट साइड के लिए शल देना स्टार्ट करना है। देखिए हमने थोड़ा सा कपड़ा उठाया है और अपने तरफ शल का मुंह लेते हुए, सॉरी ये फ्रंट के शल हैं जिसका मुंह हमें मशीन की तरफ करना है। बैक साइड वाले शल का मुंह हमारी तरफ होगा और फ्रंट साइड के शल का मुंह मशीन की तरफ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठाते जाएंगे और शल भरते जाएंगे। हमें ध्यान रखना है हमारे बेल्ट के कपड़े में शल ना आए। देखिए अब लास्ट में हमारा थोड़ा ही कपड़ा बचा है तो हम बेल्ट के मुंह को और हमारे पार्ट के मुंह को मिला लेंगे और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसका हम शल भर देंगे और सिलाई को नीचे उतार लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमारी शलवार में शल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए ये जो हमारे शल हैं ये फ्रंट साइड में आएंगे। ये हमारे बैक साइड के 3 शल हैं। सेम ये भी हमारे बैक साइड के 3 शल और ये फ्रंट साइड के शल हैं। अब हमारी बेल्ट और पार्ट की जो सिलाई है उसका मुंह ऊपर की तरफ यानी कि बेल्ट के साइड लेते हुए उस पर एक चपटी सिलाई लगाएंगे। देखिए जो हमारी सिलाई है हमें वो बेल्ट के ऊपर आने देनी है और उसी पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नीचे शल के ऊपर ना जाए। उस सिलाई को हमें बेल्ट के ऊपर रखना है और इस तरीके से हमें चपटी मशीन लगाते जाना है। देखिए बराबर से हम सिलाई को जमाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। चपटी सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी शलवार के शलों में अच्छी फिनिशिंग आए। इस सिलाई लगाने से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और शलवार में शल अच्छे से गिरते हैं। देखिए इस सिलाई हमने लगा ली है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है जिससे कि शल में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब हम शलवार के दोनों पार्ट पकड़ेंगे। देखिए ये हमने दोनों पार्ट पकड़े हैं और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई इसी तरीके से लगानी है जिस तरीके से हमने दोनों पार्ट को जॉइंट किया था। वो हमारी एक तरफ की सिलाई थी। अब ये सेकंड साइड के पार्ट भी हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। देखिए नेफे के वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और मियानी तक सिलाई को लगाते हुए दोनों पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब शलवार को हम खोलेंगे। देखिए इस तरीके से हम खोलेंगे इसको कि हमारी मियानी एक के ऊपर एक आ जाए और दोनों मोहरी को हम बराबर तरीके से पकड़ेंगे। देखिए कपड़े को हमें बराबर लेते हुए पकड़ना है और दोनों मोहरी को, देखिए मोहरी को हमने ठीक से जमा ली है। ये हमारा एक तरफ का पार्ट है। मोहरी को हमने ठीक से जमा ली है और मोहरी में हमने सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखा था, तो आधा इंच छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे और शलवार को पैक करेंगे। देखिए आधा इंच का कपड़ा हम छोड़ते जाएंगे और सिलाई लगाते हुए एक पाँचे को
पैक कर लेंगे। देखिए ये हमारा कली वाला हिस्सा आ गया है। ये बिल्कुल हमारी कली एक के ऊपर एक आई है। इट मीन्स हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। ये मियानी के भी हमारे दोनों हिस्से एक के ऊपर एक आए हैं। हमारी सिलाई बिल्कुल ठीक तरीके से हो रही है। देखिए अब ये हम आधी मियानी तक सिलाई लाएंगे और सिलाई को उतार लेंगे। हमें सिर्फ आधी मियानी तक लाना है सिलाई और सिलाई को उतार लेना है। ये हमारी एक तरफ के पाँचे की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब सेम इसी तरीके से हम कपड़े को बराबर जमाते जाएंगे और दूसरे पाँचे को भी पैक कर लेंगे। देखिए यहाँ भी हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और बेहतर होगा कि आप जब दूसरी मोरी पर सिलाई लगाना स्टार्ट करें तो उसे पहली मोरी से नाप लें। देखिए ये हमने पहली मोरी से नाप ली है और पहली मोरी की सिलाई जहाँ से स्टार्ट करी है वहीं से सेम हम दूसरी मोरी पर भी सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दूसरे पाँचे को भी हम पैक कर लेंगे। देखिए ये हमारे कली के ऊपर कली आ गई है। हमारी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने एक तरफ से आधी मियानी तक तो सिलाई लगा ली थी और ये आधी मियानी की सिलाई भी बिना किसी शल के हमारी परफेक्टली हो गई है। हमने दोनों पाँचे को पैक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी शलवार कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी शलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और आप इसकी कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको उसकी लिंक दे रहे हैं। आप उस पर क्लिक करके इसकी कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।